नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 23 मई। तो अगर हम बात करते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान जो हमारा जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है और जो उसके थ्रू जो गस्ट जनरेट हुई है, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है उसके एक स्टेशन पर 72 kmph गस्ट रिपोर्ट हुई है। अगर हम गस्ट की बात करें 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो हमारे भारत के बहुत सारे जो मेट सब डिवीजन्स हैं वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट किया है। आप ये लिस्ट में देख सकते हैं। अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं तो जो हमारा अत्यंत भारी वर्षा का दौर है वो हमारा कोंकण गोवा में 28 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट की है। और बहुत भारी वर्षा जो है हमारी वो हमारा कोस्टल कर्नाटका में 13 सेंटीमीटर, उड़ीसा में 13 सेंटीमीटर और हमारा आंध्र प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश में 12 सेंटीमीटर अमाउंट रिपोर्ट हुआ है। हैवी रेनफॉल हमारे कुछ इलाके जो हमारे सौराष्ट्र कच्छ के, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट किया गया। अगर हम लू की बात करते हैं तो सीवियर हीट वेव कंडीशन जो हमारी है वो राजस्थान में रियलाइज़ हुई है, हीट वेव हमारी जम्मू में और हमारी वार्म नाइट हमारे राजस्थान रीजन्स में रियलाइज़ हुई है। अगर हम बात करते हैं हमारे जो मानसून के एडवांस की है, केरला पे मानसून का ऑनसेट जो है उसके लिए कंडीशन फेवरेबल बन गई हैं। अगले 2 दिन के दौरान मानसून केरला पे ऑनसेट होने की संभावना हमने बताई है। अगर हम आज के सिनॉप्टिक कंडीशन की बात करें तो सिनॉप्टिक कंडीशन में जो हमारा कल एक जो निम्न दबाव का क्षेत्र था वो इंटेंसीफाई होके वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में आज बन गया है और वो उसका जो स्थिति है वो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी जो हमारा दक्षिण कोंकण रीजन है उसके थोड़ा सा दूरी पर ये बना हुआ है। और हम आशा करते हैं कि ये फर्दर इंटेंसीफाई होके एक अवसाद में अगले 24 घंटे के दौरान बनने की इसकी संभावना हमने बताई है। और अगर हम एक ट्रफ की बात करते हैं तो हमारा जो हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हमारा एसोसिएटेड है वेलमार्क लो से, वहाँ से होते हुए हमारा एक ट्रफ साउथ छत्तीसगढ़ तक पास करता है जो कि लोअर और मिडल ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक देखा गया है। एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा हरियाणा पे बना हुआ है और एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाके में बना हुआ है। एक हमारा जो ट्रफ है हमारा जो सेंट्रल पाकिस्तान पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वहाँ से पास होते हुए नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश तक जाता है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा नॉर्थ ईस्ट आसाम पर अभी बना हुआ है। और हमने जो एक हमारा जो अनदर लो प्रेशर एरिया जो बनने की संभावना हमने बताई है वो वेस्ट सेंट्रल और उसके आसपास जो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल का रीजन है वो 27 मई के दौरान बनने की उसकी संभावना हमने बताई है। तो यही हमारी हाइलाइट्स हैं कि जो हमारा वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है वो उसकी स्थिति अभी क्या है, जो हमारा ईस्ट सेंट्रल और जो ऑफ साउथ कोंकण के पास एट प्रेजेंट वो है और उसके इंटेंसिफिकेशन की संभावना हमने बताई है। दूसरी जो हमारी हाईलाइट है हमारा जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो हमारा है वहाँ पर अगले 7 दिन के दौरान वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है, उसमें तीव्रता आएगी और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के कई जो प्लेसेस हैं वहाँ पर हमने रेड कलर वार्निंग अलर्ट भी हमने इशू किया है। कंडीशन हमारी फेवरेबल हैं अगले 2 दिन के दौरान मानसून के ऑनसेट होने की और हमारी जो हीट वेव कंडीशन है वो जारी रहेंगी वेस्ट राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में और हमारा ईस्ट राजस्थान में। तो हम इसके बारे में और डिटेल में आपको बताते हैं। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमारा सिग्निफिकेंट वेदर से रिलेटेड है वो हमारा राजस्थान और उसके आसपास के इलाके सौराष्ट्र कच्छ और नॉर्थ एमपी में बना हुआ है, जहाँ पर इसकी जो रेंज है वो 40 से 47 डिग्री सेल्सियस की रेंज है। और जो कल मैक्सिमम हाईएस्ट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिपोर्ट हुआ है 47.3 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है श्रीगंगानगर में। अगर हम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करते हैं तो टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है मैक्सिमम टेम्परेचर में और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया अगले 2 दिन के दौरान और उसके बाद इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज आने की दौरान संभावना नहीं बताई है। और बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री में हमारा कोई मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस आने की संभावना हमने नहीं बताई है। अगर हम मल्टी हज़ार्ड मैप की बात करते हैं आज की तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सदर्न वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे हमारा कोंकण एंड गोवा रीजन्स पे हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वजह से रेड कलर वार्निंग में इसको डिनोट किया है। और
यहाँ पे आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और गस्टिनेस भी हो सकती है। ऑरेंज कलर में आप देख सकते हैं जो हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल अमाउंट जो है वो केरला, कोस्टल कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भा और छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़ में उसकी संभावना हमने बताई है। हैवी रेनफॉल हमारा कुछ लोकेशन जो है हमारी गुजरात रीजन्स की, सौराष्ट्र, कच्छ और आसाम एंड मेघालय में वहाँ पर हो सकती है। अगर हम नॉर्थ में जाते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा रेड कलर वार्निंग हमारा वेस्ट राजस्थान के लिए इशू किया गया है, जहाँ पर हमारा सीवियर हीट वेव कंडीशन की जो वार्निंग है वो अगले 2 दिन के दौरान कंटिन्यू रहने की संभावना बताई है और हमने इसके लिए रेड कलर वार्निंग भी इशू की है। यहाँ पर हमारा आइसोलेटेड लोकेशन पे हमारा डस्ट स्टॉर्म की आने की संभावना है और आइसोलेटेड लोकेशन पे यहाँ पे थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है। हीट वेव वार्निंग के लिए आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और उससे सटे हुए राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में हीट वेव वार्निंग हमने इशू की है। येलो कलर में आप देख सकते हैं जहाँ पे आइसोलेटेड एक्टिविटी हमारी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की साथ साथ गस्टिनेस विंड की होने की संभावना भी हमने बताई है। तो ये जो वर्षा का दौर है हमारा सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में, ये तीव्रता अपनी पकड़ेगा और हमारा जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है अगले 5 दिन के दौरान यहाँ पर बहुत अधिकतम मैच सब डिवीज़न में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और ये हमने वार्निंग में भी इशू किया है और आप इन मैप्स में भी डे 2, डे 3 एंड डे 4 में देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं राजस्थान और उससे सटे हुए आसपास के इलाके, नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में हमारा हीट वेव का दौर जो है डे 2, डे 3 और डे 4 में कुछ जगह पे बना रहेगा। डे 5 में भी देखें आप रेड कलर वार्निंग और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की जो वार्निंग हमने इशू की है साउथ इंटीरियर कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका में इशू की है। ये वर्षा का दौर डे 6 में भी जारी रहेगा जिसमें इसकी तीव्रता में कमी आएगी और डे 7 में भी आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर वार्निंग में हमने वेस्ट कोस्ट को कवर किया है और उसके आसपास के सटे मेट सब डिवीजन्स को। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में हमारे जो हीट वेव है हमारी 27 को वेस्ट राजस्थान में बनी रहेगी, लेकिन बाकी एरियाज़ में आप देख सकते हैं आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी हमने यहाँ पे दिखाई है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में आइसोलेटेड लोकेशन पर जो हैवी रेनफॉल है उसकी एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रहने की हमने संभावना बताई है। तो उसमें आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके हैं। डे 5 में, डे 6 में आसाम, मेघालय और NMMT के कुछ रीजन्स हैं और डे 7 में NMMT के कुछ रीजन्स और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंजेटिक, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड के कुछ रीजन हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग हमने इशू की है। अगर हम फिशरमैन की बात करते हैं तो फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है जो भी यहाँ पे डे 1 से डे 5 जो पॉलीगन्स में ग्रे कलर और येलो कलर में रीजन्स मार्क किए गए हैं वहाँ पे एडवाइस किया जाता है फिशरमैन वहाँ वेंचर ना करें। जो हमारा कंप्लीट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, कोमोरिन एरिया, गल्फ ऑफ मन्नार रीजन्स हैं वो अगले 5 दिन के दौरान फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है वहाँ पर ना जाएँ। और डे 1 टू डे 5 हमारा जो नॉर्थ आंध्र प्रदेश की कोस्ट है वहाँ पर भी फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है वहाँ वेंचर ना करें। और डे 3 टू डे 5 आप देख सकते हैं हमारा अंडमान सी और उसके आसपास के जो इलाके ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के हैं वहाँ पे फिशरमैन को एडवाइस करता है वहाँ पे वेंचर ना करें। डे 1 टू डे 5 आप येलो कलर में देख सकते हैं वहाँ पे विंड वार्निंग हमने इशू की है जहाँ पे सोमालिया कोस्ट उससे सटे हुए समुद्री इलाके जो है वहाँ पे फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है वहाँ पे वेंचर ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप हमारी मौसम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं जहां इन सभी का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।